हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे देव दिवाली कब है और देव दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग, साथ में जानेंगे दीप जलाने का शुभ मुहूर्त और देव दिवाली कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इस दिन किए जाने वाले खास उपाय क्या हैं। दोस्तों, एक बार फिर काशी के घाट दीपों से गुलजार होने वाली है। एक बार फिर समस्त देवता धरती पर उतरने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन इस बार तारीख को लेकर थोड़ी सी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। पंचांग के अनुसार देव दिवाली हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली, त्रिपुरी और त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और जो देव दिवाली है वो दिवाली के 15 दिन बाद आती है। इस दिन प्रदोष काल में दिवाली मनाई जाती है। इस दिन वाराणसी में गंगा नदी के घाट और मंदिर दियों की रोशनी से जगमग होते हैं। इस साल देव दिवाली कई शुभ योगों में आ रही है और ये बहुत ही खास है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में देव दिवाली कब है, देव दिवाली का महत्व, इस दिन दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग और साथ में जानेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली मनाई जाती है और हिंदू धर्म में दिवाली की तरह देव दिवाली का बहुत महत्व है। इस त्यौहार को भी दीपों का त्यौहार कहा जाता है। देव दिवाली के दिन ये पावन पर्व जो है ठीक दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से काशी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों को मिट्टी के दियों से सजाया जाता है। काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की सदियों से परंपरा चली आ रही है। इस दिन काशी नगरी में एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। चारों ओर खूब साज सज्जा होती है और शास्त्रों में इस दिन दीपदान का महत्व बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ ने, शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर खुशी मनाई थी और कहा जाता है कि इस दिन शिवजी के साथ साथ सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। इसीलिए काशी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। धार्मिक शास्त्रों में देव दीपावली के दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करने का महत्व माना गया है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी करना चाहिए
और दीपदान भी करना चाहिए। दीपदान करने से पूरे वर्ष शुभ फल प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और दीप जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 26 नवंबर दोपहर के 3:52 से हो रही है और इसका समापन अगले दिन 27 नवंबर को दोपहर के 2:45 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत और कार्तिक गंगा स्नान दान करना शुभ होगा। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में देव दिवाली मनाई जाती है। इस दिन वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर और मंदिर में दिए जलाए जाते हैं। ऐसे में इस बार पंचांग के भेद के कारण देव दिवाली 26 नवंबर को मनाई जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। 26 नवंबर को देव दीपावली के दिन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में 5:08 से शाम के 7:47 तक देव दीपावली मनाने का शुभ मुहूर्त है। यानी कि दीप जलाने के लिए 2 घंटे 39 मिनट का समय मिलेगा। इस दिन शाम के समय 11, 21, 51 या 108 आटे के दिए बनाकर उनमें तेल डालें और किसी नदी के किनारे प्रज्वलित करके अर्पित कर दें। इस तरह से दीपदान करें। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। पंचांग के अनुसार इस साल देव दीपावली पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, परयज्ञ योग और शिव योग बनेंगे। प्रातःकाल 6:52 से रवि योग शुरू होगा और दोपहर के 2:05 तक रहेगा। परयज्ञ योग प्रातःकाल से लेकर के देर रात 12:37 तक रहेगा। उसके बाद से शिव योग शुरू होगा जो कि कार्तिक पूर्णिमा को रात तक रहेगा। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, देव दिवाली के दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु के चित्र या प्रतिमा पर तुलसी के 11 पत्तों को बांध दें। माना जाता है कि ये उपाय करने से घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है और धन की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। इसके अलावा देव दिवाली के दिन आटे के बर्तन में तुलसी के 11 पत्ते डालकर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभ परिवर्तन दिखाई देते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा कार्तिक का महीना जो है बहुत ही खास माना जाता है और इस महीने में किए गए स्नान दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और यही महीना जो है माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन घर में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है और घर से दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा देव दीपावली के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और नौकरी में, बिजनेस में तरक्की के लिए देव दिवाली के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का धागा बांध दें। ऐसा करने से कारोबार में उन्नति होती है, नौकरी में धन लाभ होता है। इसके अलावा देव दीपावली के दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है और 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, देव दीपावली के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी चाहिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन में खुशहाली आती है। देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में डुबकी लगानी चाहिए
और शाम के समय मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। साथ ही इस दिन दीपदान करने से विशेष लाभ मिलते हैं। और अगर आपके विवाह में किसी वजह से रुकावटें आ रही हैं, देरी हो रही है, तो इस खास दिन पर किए गए ये वाला जो उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय को करने से ज़िंदगी बदल सकती है। देव दीपावली के दिन आपने क्या करना है, हल्दी की 3 या 7 गांठ लेकर तुलसी माता या फिर भगवान शिव को लाल कपड़े में बांधकर, हल्दी की ये 3 गांठें लाल कपड़े में बांधकर अर्पित कर दें। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बन जाते हैं। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है लेकिन रिश्ते ठीक नहीं हैं, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो इस दिन लाल कपड़े में सिंदूर लगाकर भगवान विष्णु या फिर अपने आराध्य पर अर्पित करें। फिर उसकी पोटली बनाकर बेडरूम की अलमारी में रखें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखी होगा, रिश्ते मधुर होंगे। इसके अलावा धन के अभाव में जिनका जीना मुहाल हो गया है, यानी कि धन की वजह से परेशान रहते हैं, धन टिकता नहीं है, धन का अभाव है, तो देव दीपावली के दिन आप ये काम जरूर कीजिएगा, जिससे आप आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन मंदिर में कुछ सिक्के रखें और रोजाना रोली लगाकर उन सिक्कों की पूजा करें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन शुरू होता है और जल्द ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। कई बार दोस्तों वास्तु दोष के चलते घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो देव दीपावली के दिन घर में शाम के समय शंखनाद जरूर करें। ऐसा करने से राहु या किसी अन्य ग्रह का बुरा प्रभाव घर से खत्म हो जाता है, वास्तु दोष जल्द ही दूर होता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे आटे या फिर मिट्टी के दिए जलाएं। 11 मिट्टी के दिए या आटे के दिए जलाएं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है और घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। आइए जानते हैं देव दीपावली के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, देव दीपावली पर दीपदान का बहुत ही महत्व है, लेकिन इस दिन पूजा पाठ का भी बड़ा विधान है। देव दीपावली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप नहाते समय यानी कि घर में नहाते समय नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। ऐसा करने से तीर्थ स्नान करने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य देने के बाद तांबे के लोटे का ही आप जब सूर्य देव को अर्घ्य दें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि तांबे के लोटे का प्रयोग करें। स्टील के बर्तन से सूर्य देव को अर्घ्य न दें। फिर पूजा के लिए घर में चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा और पाठ शुरू करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, साथ ही साथ भगवान शिव और विष्णु जी की भी पूजा करें और सभी देवताओं का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। फिर आरती करें और प्रणाम करके प्रसाद रूप में मेवा मिठाई का भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। अगर आप किसी घाट पर हो तो शाम की पूजा पर आप घी का दिया जरूर जलाएं। आप शिव मंदिर या किसी देवालय में जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो
देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।